आप सभी DDE-BRA-BU यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर बिहार से बीएड सत्र 2014-16, 15-17 और 16-18 के जितने भी स्टूडेंट्स और बीएड छात्र और शिक्षक गण हैं, मैं उन लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मैं अरविंद कुमार। आजकल मैं वीडियो इसलिए आप लोगों को डाल रहा हूं ताकि आप लोगों को ये सूचित कर सकूं कि हम लोग का अनशन का आज 6ठा दिन है और यह बिल्कुल अपने चरम कंडीशंस पर पहुंचने वाला है। इस चीज़ को आप लोग भली भांति जान लें, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी में भी हलचल होने लगी है और यह वीडियो डालने का मेरा मेन उद्देश्य यह है कि आपको जागरूक करूं और जागरूकता ला करके इस अभियान को सफल बनाने का प्रयास करूं। कोई भी व्यक्ति जो लड़ाई लड़ता है वह अकेले तो स्टार्ट कर सकता है, शुरुआत कर सकता है, लेकिन उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए सभी की सहायता की ज़रूरत होती है, जो कि मुझे अब मिलने शुरू हो गई है। और कल के भीड़ को देखते हुए, कल के नंबर को देखते हुए, संख्या को देखते हुए, आपके सहभागिता को देखते हुए मुझे बहुत ही आनंद महसूस हुआ और मुझे लगा कि नहीं, अब मैं इस जंग को आराम से जीत पाऊंगा। उसी का परिणाम है कि हम लोगों के बीच कल जन अधिकार पार्टी के जो अध्यक्ष हैं श्री पप्पू यादव जी, जो कि पूर्व सांसद हैं, हम लोगों के बीच कल उपस्थित हुए हैं, जिसका मैं क्लिप आप लोगों को दूंगा और डालूंगा। आप लोग देख सकते हैं और हम लोग के ग्रुप में भी है। एनसीटी का था, जब एनसीटी के द्वारा किसी को मान्यता प्राप्त हो गई, कागजात हैं, तो एनसीटी के कागज को सही माना जाता है बिहार में और वो भारत सरकार की मान्यता प्राप्त है। गवर्नर इंटाइटल होते हैं भारत सरकार के साथ। तो जब एनसीटी को मिल गया, एनसीटी ने दे दी और उसके बाद बिहार के लगभग 50,000 से ऊपर डीईडी में अपना नामांकन करके उन्होंने पहला कोर्स और दूसरा कोर्स पूरा कर लिया। और जब उनको मूल प्रमाण पत्र की बारी आई तो लगातार उसके साथ धोखा किया जा रहा है और यूनिवर्सिटी उसको मूल प्रमाण पत्र देने के लिए तैयार नहीं है। नतीजा यह कहा जाता है कि गवर्नर हाउस से इसकी कोई मान्यता नहीं दी गई, तो आप एनसीटी से लड़ेंगे। एनसीटी का खामियाजा और इन माफियाओं के घूस का खामियाजा बिहार के यूथ को और परिवार को क्यों भुगतना पड़े। लगातार हमारे भाई मुजफ्फरपुर में अनशन पर बैठे हुए हैं मूल प्रमाण पत्र के सवाल को लेकर। मरणासन की स्थिति है। 1500 लगभग नौकरी चली जाएगी यदि मूल प्रमाण पत्र और उसका डेडलाइन दे दिया गया। और अब आप कहते हैं कि गवर्नर ने ही इसको नहीं दिया, मतलब अब माफिया भी कमा लिए, अब गवर्नर हाउस भी कमाएंगे। या गवर्नर हाउस क्या करेंगे, इसकी नौकरी समाप्त करके नए तरीके से आप क्या करिएगा, नए तरीके से फिर आप कहिएगा कि हम इसकी शुरू होगी। और आप कह रहे हैं कि जब तक जो बीएड किया हुआ उसको ट्रेन नहीं होगा हम उसको मान्यता ही नहीं देंगे और वो अब टीचर ही नहीं हो सकता है। आपने लॉ ले आया है और उस लॉ के तहत आप गहरी साजिश रच रहे हैं। तो इन माफियाओं के खिलाफ एफआईआर लॉन्च कीजिए ना, एनसीटी के खिलाफ एफआईआर लॉन्च कीजिए। हमारे बिहार के जो परिवार हैं, हमारा जो भाई है, उसमें इनका क्या दोष है। इसने तो सत्र के साथ एग्जाम दिया, इसने रिजल्ट इनके हाथ में आया, इनके हाथ में आपने रिजल्ट आउट किया, उसके बाद इन्होंने ऑनलाइन रिजल्ट निकाला, फिर बाद में आपने इसको कागजात भी दिए और जब मूल प्रमाण पत्र मांगने की बात करता है तो आप इसके साथ बदमाशी कर रहे हैं। तो इसकी लड़ाई पूरी मुकम्मल तौर पर गवर्नर हाउस तक लड़ी जाएगी, इसको छोड़ा नहीं जाएगा। पूरा करके नहीं आप केस कीजिएगा। आप निश्चित रूप से हम पहले गवर्नर से मिलेंगे, जरूरत होगी तो इनके साथ ये जहां जाएंगे, हाईकोर्ट जाएंगे तो इनके साथ खड़े होंगे, तन मन धन से खड़े होंगे। तो अभी ये लोग क्या करेंगे फिलहाल? अब ये लड़ाई ये जिस रूप में लड़ना चाहेंगे पप्पू यादव उस रूप में इनके साथ खड़ा होगा। निर्णय इनको लेना है, मैं एकदम साथ खड़े रहूं। जब ये लोग बुलाएंगे सर वहाँ रहेंगे। नहीं, कोर्ट जाएंगे, आर्थिक मदद की जरूरत पड़ेगी सब देंगे, लॉयर की जरूरत होगी लॉयर को देंगे। अतः आप सभी लोगों से एक बार मेरा अनुरोध यह है कि यह जान करके कि नहीं, अब तो लोग जाना स्टार्ट कर दिया है, हमको जाने की क्या जरूरत है। हम सत्र 3 अर्थात
14, 16, 15, 17 और 16, 18 तीनों मिलाकर के हम लोग लगभग 1500 बीएड स्टूडेंट्स और शिक्षक हैं। मैं यह 1500 को आने के लिए कभी भी ये नहीं कहता हूं कि नहीं 1500 आ जा पर डे, नहीं, केवल आप 5% हमको दीजिए पर डे। इस 1500 का 5% हमको दीजिए पर डे, अपना उपस्थिति दर्ज कराइए, देखिए रिजल्ट हम लोगों के हाथ में होगी। और जब तक ये संख्या बढ़ नहीं होगी, मैंने कल पर्सनली जाकर के बीसी से बात किया है, ललन जी के थ्रू, जो कि हम लोगों के प्रशासनिक अधिकारी हैं, और वह इस मैटर में सीधे अपना पल्ला झाड़ते हैं कि आई एम हेल्पलेस। तब मैंने एक बात उनको बोला था कि जब आप इतने बड़े पोस्ट पर होकर के आप हेल्पलेस हैं तो हम लोग की क्या औकात है। क्योंकि उन्होंने कहा कि जाकर के ये सब जो करना हो वहां जाकर के राजभवन के सामने करो, और उस बंदे को इतना तक मालूम नहीं है कि वहां तक पहुंच हम लोगों की नहीं है, जबकि उसकी पहुंच नहीं है, जो कि 100% रॉन्ग बातें की गई। अतः हम सभी लोगों को एकजुट होकर के इस लड़ाई को पूरी ईमानदारी से लड़ना है, और जीत हम लोगों की होगी इस बार, वह जैसे भी हो। लेकिन मैं आप लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह कल का जो संख्या बल है वह देख करके सभी के दिमाग में अर्थात हलचल सी पैदा हो चुके हैं हमारे यूनिवर्सिटी में और डीडीए के जो भी प्रभारी हैं। अतः आप लोग इसे कायम रखें। मैं हम लोगों के जो मित्र हैं, हम लोगों के जो साथी हैं, उनके हस्बैंड के अर्थात नीतू जी मैसेज की थी हम लोगों के ग्रुप में, उनके हस्बैंड का पैर डैमेज है। खैर उसके लिए मैं भगवान से दुआ करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं, शीघ्र स्वस्थ हो। और ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आकर के ही सहभागिता दिखाना है, सबको आने की 1500 हम लोग हैं, 1500 के आने की जरूरत नहीं। मैंने तो 5% की बात की है। इसलिए आप सभी लोग, अगर आप नहीं आ सकते हैं, अगला को भी भेजने का प्रयास करें। और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी अगर लगता है कि नहीं हमें जाना चाहिए, तो कृपया हुआ है यह न देखें कि मैं इनके साथी हूं या नहीं हूं, बीएड ग्रुप का हूं या नहीं हूं। मेरे अगर कोई स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो फ्री है, तो प्लीज़ मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आइए और इस अभियान को सफल बनाने में हम सभी शिक्षकों और सभी स्टूडेंट्स को मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, थैंक्स, प्रणाम।